हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं हम, और जो आपका है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर। ठीक है, तो आज एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता देती हूँ nth टर्म का, कि nth टर्म होती क्या है। आपने पिछली जो एक्सरसाइज है उसमें मैंने आपको पढ़ाया था, कुछ टर्म्स दे रखी थी, उसमें हमने कॉमन डिफरेंस निकालना सीखा, फिर नेक्स्ट टर्म्स निकालनी सीखी। तो अगर मुझे 4 टर्म्स दी हैं और मुझे ये पूछा जाए कि उसके 15th उन्हीं सीरीज़ में 15th नंबर पे क्या आएगा, तो मुझे थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कैलकुलेट करना, डिफरेंस को बार बार ऐड करना। तो उसके लिए हमारे पास एक बेसिक फॉर्मूला है जिसकी मदद से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ़ टर्म्स कैलकुलेट कर सकते हैं किसी सीरीज़ में कितनी है, या फिर कौन से नंबर पे क्या आना चाहिए वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए पहले हम बिल्कुल ही बेसिक स्टार्ट करते हैं 5.2 एक्सरसाइज का। तो चलिए देखिए, जैसे कि मेरे पास एक सीरीज़ लिखी हुई है, जैसे जो मैंने आपको पहले आसान से एक सीरीज़ बताई थी वही लिख लेते हैं। 2, 4, 6, 8। देखिए ऐसे एक सीरीज़ चल रही है हमारे पास। ठीक है, तो अब मुझे देखना है कि इस सीरीज़ के अकॉर्डिंग हमारा फॉर्मूला क्या है। हमें फॉर्मूला रटना नहीं है, फॉर्मूले को समझना है कि वो आया कहाँ से है। तो यहाँ पे देखिए आपकी फर्स्ट टर्म क्या है, 2 है। तो मैंने बताया था फर्स्ट टर्म को कैसे लिखते हैं, ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, सेकेंड टर्म देखते हैं, पहले डिफरेंस निकाल लेते हैं। डिफरेंस कितना है, अब ये मैंने बता दिया है, ये एपी में है, तो आप 4 में से 2 माइनस करके चेक कर सकते हैं कितना डिफरेंस चल रहा है, 2 डिफरेंस चल रहा है। ठीक है, अब मैं आपको हर टर्म यहाँ पे सॉल्व करके बताती हूँ कि कैसे आती है, और अगली टर्म निकालनी है तो कैसे निकालेंगे। देखिए A2 निकालना है, जो भी आपकी पिछली टर्म थी, यानी कि यहाँ पे पिछली टर्म कौन सी है, A, उसमें मैं आपका D प्लस करती हूँ। तो ये कैसे हो गया, वैसे तो हम लिखते हैं A1 प्लस D, मतलब जो भी अगली टर्म निकालनी होती है पिछली टर्म में कॉमन डिफरेंस प्लस कर देते हैं। पर यहाँ पे पिछली टर्म आपकी क्या है लिख रखी है मैंने, A1 को मैं A लिख रही हूँ, क्योंकि फर्स्ट टर्म जो होती है उसको जनरली क्या बोलते हैं, A बोलते हैं। तो A1 प्लस D लिख देती हूँ। A1 प्लस D की जगह मैं यहाँ A1 की जगह A लिख देती हूँ, A प्लस D। यहाँ पे A कितना है आपके पास, 2 है, और D कितना है, 2 है, तो 2 प्लस 2 देखिए 4 आ रहा है। नेक्स्ट 3 चेक कीजिए, 3 मतलब A2 प्लस D। अब A2 कितना है आपका, अब ये लिखने की जगह बेस्ट है कि आप यही लिख लीजिए। अब A2 को मैं हटा के यहाँ से A2 की वैल्यू पुट कर देती हूँ, कितनी आ रही है, A प्लस D, और ये D एज इट इज़, तो ये बन गया A प्लस 2D। और जब यहाँ पे मैं सॉल्विंग कर रही हूँ तो A प्लस 2, सॉरी यहाँ पे लिख देती हूँ कितना आ रखा है A मेरे पास, कैलकुलेट करके 2 2 जा 4, 4 प्लस 2 कितना आ गया, 6 आ गया। A4 निकालती हूँ, A3 में D प्लस करती हूँ, A3 की वैल्यू क्या आ रखी है, ये जो लास्ट आई है वही लिख लेती हूँ, A प्लस 2D प्लस D, तो ये कितनी आ गई, A प्लस 3D। अब मैं वैल्यूज़ पुट करती हूँ तो मेरे पास 8 आ गया। अब आप स्टूडेंट एक पैटर्न चेक कीजिए, अगर मैंने A1 निकाला था तो उसकी जगह A1, सॉरी मैंने लिखा था A, अगर मैं A2 निकाल रही थी तो वो क्या था, A प्लस D, मतलब पिछली टर्म में D प्लस कर रही थी, तो वो आ गया 4। जब मैंने A3 निकाला तो यहाँ पे देखिए A1 प्लस D लिखा मैंने, A प्लस D, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा, मतलब इसका मतलब अंडरस्टूड था यहाँ पे क्या है, 1 है। ठीक है, उसके बाद जब मैंने A3 निकाला तो देखिए A3 की वजह से यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है। अगर मैं A4 निकाल रही हूँ तो यहाँ पे क्या बन रहा है, 3 बन रहा है। तो स्टूडेंट्स आप एक पैटर्न चेक कर रहे हैं कि यहाँ पे अगर आप जो भी नंबर लिख रहे हैं उससे एक नंबर कम D के साथ आता है। देखिए यहाँ पे इसको रहने दीजिए, या चाहे ये लास्ट टाइम यही है, यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ पे देखिए D के साथ 1 लिखा आ रहा है, यहाँ D के साथ 2 लिखा आ रहा है, यहाँ D के साथ 3 लिखा आ रहा है। और यहाँ पे नंबर्स चेक कीजिए, यहाँ पे A4 है लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, 3, यहाँ A3 है तो यहाँ क्या लिखा है, 2, यहाँ 2 है तो यहाँ क्या लिखा है, 1। तो आप समझ पा रहे हैं चीज़ को कि अगर मैं यहाँ पे AN लिख दूँ, फर्स्ट टर्म तो मेरे पास वही रहेगी, प्लस यहाँ पे जो भी नंबर आता है वो यहाँ वाले नंबर से एक कम करके आता है, यानी कि अगर यहाँ पे n लिखा है तो n में से एक कम कर दूंगी और साथ में लिख दूंगी D। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर से चेक कर लीजिए, A2 कैसे मिला, A प्लस D करके, A3 कैसे मिला, A प्लस 2D करके,
A4 कैसे मिला, A+3D करके। वैल्यूज़ चेक कर लीजिए सेम ही आ रही हैं। तो मैंने यहाँ से ये कंक्लूजन निकाला है कि जो भी नंबर यहाँ पे होता है उससे एक कम कर दो तो यहाँ पे वो नंबर होता है। तो यानी कि जो भी मुझे टर्म निकालनी होती है उसका फॉर्मूला क्या है, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये जो आपके पास an लिखा है मैंने, ये आपकी जर्नल टर्म है, ठीक है। कोई भी टर्म निकालने का जो बेसिक फॉर्मूला है एपी में वो ये है, इसको कहते हैं nth टर्म, ठीक है। an को क्या कहते हैं, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, आप बाद में नोट कर लीजिएगा। an को कहते हैं nth टर्म, ठीक है। यहाँ पे a जो होता है वो है आपका फर्स्ट टर्म और जो d है वो है कॉमन डिफरेंस। तो आप इनमें से कोई भी एक वैल्यू अगर निकालनी हो और बाकी वैल्यूज गिवन हो तो आप निकाल सकते हैं। और जो n होता है स्टूडेंट्स, n होता है नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। समझ लगा आपको, ये जो है जर्नल फॉर्मूला है एपी का। आपको कोई भी नंबर, जैसे यहाँ पे कोई भी टर्म्स चल रही है, मैं आपको आके एक एग्जाम्पल सॉल्व करके बताती हूँ इसी फॉर्मूले की मदद से, उससे पहले आप ये नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। देखिए बोर्ड पे मैंने एक एग्जाम्पल लिख रखा है, फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी 2, 7, 12 एंड सो ऑन। आपके पास एक एपी लिख रखी है, मुझे उसी एपी की 10th टर्म निकालनी है। मतलब बेसिकली क्वेश्चन में ये क्या पूछना चाह रहा है कि अगर ऐसे ही सीरीज चलती रहे तो ये तो मेरे पास 3 ही नंबर गिवन है, मतलब 10वें नंबर पे क्या लिखा आना चाहिए। तो अगर आप टोटल करने बैठेंगे, आपको दिख तो चुका है कि यहाँ पे कितने का गैप चल रहा है, 5 का गैप चल रहा है। आप 12 की अगली टर्म भी बता सकते हैं, 5 ऐड करेंगे तो 17 आ जाएगा, फिर 5 ऐड करेंगे तो 22 आ जाएगा। पर स्टूडेंट्स ऐसे कैलकुलेट करने में बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो जो मैंने आपको nth टर्म का फॉर्मूला बताया है, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, हम वही यूज़ करके इस क्वेश्चन को बिल्कुल ही सिंपली कर देंगे, ठीक है। ये देखिए फर्स्ट आपके पास फर्स्ट टर्म बताइए मुझे सारे, ये क्या हो सकती है इसमें, a क्या है 2 है, d निकालना है। जब ऑलरेडी पता है ये AP है तो d तो सेम ही होगा, आप किसी भी टर्म पे चेक कर सकते हैं। तो जब भी ऐसी ऑलरेडी गिवन हो कि AP है तो आप जो d है वो फर्स्ट टर्म से ही चेक कर, फर्स्ट 2 टर्म से चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए 7 माइनस 2 कितना आ गया आपके पास, d 5 आ चुका है। आपको कौन सी टर्म निकालनी है, 10th टर्म। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे जो नंबर आता है सेम नंबर यहाँ पे आता है, मतलब कि ये जो आपके पास नंबर्स हैं ये क्या है 1, 2, 3, इसका मतलब तो ये होता है ना 4, 5 ऐसे सो ऑन, आपके पास बहुत सारी टर्म्स हैं, ठीक है। तो मुझे 10वें नंबर वाली टर्म निकालनी है, मतलब मुझे ये इनको कैसे लिखती हूँ, a1 2 है, a2 7 है, a3 12 है। तो बेसिकली मुझे 10th टर्म निकालनी है, तो मतलब मुझे क्या निकालना है, a10 निकालना है। यही ये पूछना चाह रहा है कि अगर फर्स्ट नंबर पे 2 लिखा है, सेकेंड नंबर पे 7 लिखा है, थर्ड नंबर पे 12 लिखा है, तो 10th नंबर पे क्या लिखा हुआ है। मतलब यहाँ पे n कितना है मेरे पास 10, मुझे a10 निकालना है। फर्स्ट टर्म है आपके पास 2, n माइनस 1, 10 माइनस 1 लिख देंगे और d कितना चल रहा है 5, तो 2 प्लस 10 माइनस 1 इंटू 9। पहले बोर्ड मास का रूल यूज़ करने के अकॉर्डिंग जो है पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। पहले प्लस नहीं कर देना है आपने, पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 2 9 5 जा 45, कितना आ गया ये 47। तो आप चेक कर सकते हैं, अगर कैलकुलेट करके चेक करना है तो चेक कर लीजिए, आपकी जो 10th टर्म आएगी वो कितनी आ जाएगी 47 आ जाएगी। ये एक एग्जाम्पल है, मैंने आपको बस तरीका बताया है कि क्वेश्चन कैसे आ सकता है, उसमें क्या पूछा जा सकता है। अभी आगे और क्वेश्चंस आएंगे अगली एक्सरसाइज में, तो आप नोट कर लीजिए इसको एग्जाम्पल को, उसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स अब अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 5.2 पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में एक टेबल है जो इनकम्प्लीट है, बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें जो फाइंड आउट करनी है हर पार्ट में। तो आइए करते हैं। इस टेबल में आपके पास a जो है वो क्या फर्स्ट टर्म है, d जो है वो आपका कॉमन डिफरेंस है, an जो है वो nth टर्म है, मतलब कोई भी टर्म हो सकती है किसी जो भी सीरीज़ है उसके अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं, आइए चलिए।
फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, टेबल का फर्स्ट पार्ट, ए आपके पास क्या है 7 है, डी आपके पास 3 है, एन 8 है और ए एन निकालने को बोला है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपके पास ये सब चीज़ें गिवन है और ये आपको फाइंड आउट करनी है। तो आपके पास एक ही बेसिक फॉर्मूला है, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मतलब 8 टर्म्स हैं इस सीरीज़ में, जो भी सीरीज़ ये दोनों नंबर बनाएंगे उस सीरीज़ में 8 टर्म्स हैं। वो ये पूछ रहा है कि 8th नंबर पे क्या आना चाहिए। तो आइए चेक कर लेते हैं। एन कितना है 8, 7 वैल्यू पुट करी एन ए की, एन कितना है 8 माइनस 1, डी कितना चल रहा है 3, 7 प्लस 8 माइनस 1 कितना हो गया 7, 7 3 जा 21, 21 प्लस 7 कितना हो गया 28। तो अगर इस हिसाब से चलें कि कॉमन डिफरेंस 3 रखें और 7 फर्स्ट टर्म हो तो 3 ऐड करते जाएंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे हमें 8th नंबर पे क्या मिलेगा 28 मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में, सेकेंड पार्ट में आपके पास ए गिवन है, एन गिवन है, ए एन भी गिवन है, लेकिन डी गिवन नहीं है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसे। यहाँ कर रही हूँ मैं। चलिए करते हैं इसको भी। ए गिवन है, डी निकालना है, एन गिवन है और ए एन गिवन है। इसका मतलब है कि आपका किसी ना किसी जगह पे सीरीज़ में कहीं ना कहीं 0 आ रहा है और वो 0 कहाँ आ रहा है 10th नंबर पे 0 आ रहा है और इसका डिफरेंस निकालने को बोला है कि इस एपी का डिफरेंस क्या चल रहा है। वही सेम बेसिक फॉर्मूला nth टर्म का, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन आपके पास इस बार गिवन है, कितना गिवन है 0, ए कितना गिवन है -18, एन आपके पास है 10, डी आपको निकालने को बोला है। ये हो गया। अब आगे कैसे, ये इक्वेशन बन गई है, सिंपल इक्वेशन। यहाँ पे -18 है तो इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा +18, 0 + 18 कितना हो गया 18, 18 को 9 से डिवाइड कर देंगे बिकॉज यहाँ ये मल्टीप्लाई हो रहा था, कटिंग करी तो d कितना आ गया हमारे पास 2। मतलब कितना डिफरेंस चल रहा है इस सीरीज में 2 डिफरेंस चल रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए पहले, फिर आगे पार्ट्स करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ पार्ट कर रही हूँ अब मैं फर्स्ट क्वेश्चन का ही। फोर्थ पार्ट में क्या है आपके पास, a आपके पास है -18.9, a कितना है -18.9, d है आपके पास 2.5, n आपने निकालना है और an है आपके पास 3.6। ये इन्फॉर्मेशन है आपके पास, आपको n निकालना है। मतलब इस टर्म का ये कितने नंबर पे आ रही है वो आपको बताना है। फॉर्मूला लगाते हैं, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना है आपके पास 3.6, ए कितना है -18.9 प्लस एन आपके पास आपके है नहीं, आपके पास n-1, यहाँ कितना आ गया 2.5। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। अगर किसी को ये इजी लग रहा है कि ये इधर माइनस का है और यहाँ जाके प्लस का हो जाएगा और प्लस कर लेते हैं, वो भी बेटर ऑप्शन है। अगर पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है तो वो भी कर सकते हैं आप। ये देखिए ऐसे ब्रैकेट सॉल्व हो गई। अब यहाँ पे -18.9 और 2.5 है, इसको प्लस माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है। तो अब हम दोनों को क्या कर लेते हैं ऐड कर लेते हैं। 9 + 5 14,
यहाँ पे ये माइनस का इधर जाके अब क्या हो जाएगा, प्लस का। प्लस करते हैं, 6 + 4 10, 4 5 25, 2.5। अब ये देखिए, अब ये पॉइंट ज़ीरो है, तो पॉइंट के बाद ज़ीरो की कोई भी वैल्यू नहीं होती है, तो इसको ना भी लिखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 25, यहाँ पे 2.5 नीचे आ गया, पॉइंट हटाया, यहाँ ज़ीरो लग गया। कटिंग करेंगे तो n की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 10। तो देखिए बस ये सॉल्विंग ही थी, बाकी फॉर्मूला सेम था, कुछ चीज़ें मिसिंग थी, वही फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम आपका सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन का मैं सेकंड पार्ट कर रही हूँ। चूज़ द करेक्ट चॉइस। आपके पास ये MCQ एक तरीके का, आपको 11th टर्म फाइंड आउट करनी है। आपके पास एक AP लिख रखी है, मैं सेकंड पार्ट कर रही हूँ स्टूडेंट्स। 11th टर्म निकालनी है ऑफ द AP। AP क्या है, -3, -1/2, 2 एंड सो ऑन। और कौन सी टर्म निकालनी है, 11th। ठीक है, चलिए करते हैं इसको। फर्स्ट टर्म देखिए, आप भी मेरे साथ साथ कीजिए, देखिए आपका आंसर सही आता है। फर्स्ट टर्म आपके पास कितनी है, -3। D निकालते हैं। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करनी है, तो सेकेंड टर्म में ऑलरेडी -1 माइनस है, फिर एक माइनस का साइन लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे भी माइनस है। अब ये तो एज पर फॉर्मूला लगता है A2 - A1, तो यहाँ पे A2 कितना है, -1/2 -A1। चलिए सॉल्व करते हैं। कितना आ गया आपके पास, D 5/2 आ चुका है। ठीक है, आपको 11th टर्म निकालनी है, मतलब बेसिकली आपको n कितना दे रखा है, 11। तो पहले मैं फॉर्मूला, n दे रखा है आपको 11। ठीक है, कौन से नंबर वाली टर्म निकालनी है, 11 नंबर वाली टर्म निकालनी है। मतलब इस सीरीज में अगर हम चलते जाएं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 नंबर पे क्या आएगा ये पूछ रहा है कि ये क्या आना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन में तो an इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू D, A11 10। कटिंग कर दीजिए, माइनस प्लस माइनस 22 आंसर है आपका। ठीक है, बस ये ऑप्शन है आपके पास, मैं चेक कर लेती हूँ कौन सा ऑप्शन है। इसका आंसर है B आंसर है इसका, तो सेकंड पार्ट का B आंसर है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। ओके, तो बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर। फोर्थ क्वेश्चन है, विच टर्म ऑफ द AP गिवन है 3, 8, 13। मैं लिख देती हूँ ब्लैक बोर्ड पे। फोर्थ क्वेश्चन है ये, 3, 8, 13, 18 इज 78। ये पूछना चाह रहा है कि विच टर्म ऑफ द AP, इस AP में कौन से नंबर पे 78 आएगा। मतलब ये बेसिकली एक टर्म ज़रूर आएगी इस सीरीज़ में, बट ये कौन से नंबर पे आएगी ये पूछना चाह रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो आइए देखते हैं कौन से नंबर पे आएगी। सबसे पहले फॉर्मोस्ट काम है आपका निकाल लेना कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म। A कितना है, 3, D कितना चल रहा है, 8 - 3 5। अब हमें पता नहीं है कि ये कौन से नंबर पे आ रहा है, तो हम इसके नंबर को n से ही डिनोट कर देंगे। लेट 78 बी nth टर्म ऑफ AP। तो an इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमें n निकालना है बेसिकली। an इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू D। nth टर्म कितनी गिवन है मुझे, 78। फर्स्ट टर्म क्या है, 3, इसका नंबर ढूंढना है मुझे। D कितना है, 5। 78 इक्वल्स टू 3, 5n - 5, 78 5 - 3 2,
5 बड़ा है तो साइन माइनस का लग जाएगा। 78 प्लस 2 80 इज इक्वल्स टू 5n, डिवाइड करेंगे तो n इज इक्वल्स टू 5 1 जा 5, 16th नंबर पे आएगा आपका ये 78। ठीक है स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6th क्वेश्चन कर रही हूँ अब मैं। चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द AP 11, 8, 5, 2। आपके पास एक AP गिवन है आपको इस क्वेश्चन में, आपको एक टर्म दे चुके हैं -150। ये पूछ रहे हैं कि क्या ये जो टर्म है ये कहीं ना कहीं इस सीरीज़ में आएगी या नहीं आएगी। तो जब भी आपको ऐसा कुछ चेक करना हो कि कोई नंबर उस सीरीज़ में आएगा या नहीं आएगा, तो मैं बताती हूँ आपको कैसे चेक करना है। पहले तो मैं AP लिख देती हूँ आपके लिए। 11 है, 8 है, 5 है और 2 है, ये AP चल रही है आपके पास। और आपको चेक करना है कि -150 यहाँ पे आ रही है कि नहीं आ रही कहीं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है आपके पास, ये जो AP है ये नीचे जा रही है, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रही है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि -150 आ रहा हो। तो आइए चेक कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म क्या है आपके पास 11, D है आपके पास 8 - 11 मतलब -3 है आपके पास D। अब देखिए, अगर ये टर्म कहीं ना कहीं आती होगी तो इसका कुछ ना कुछ तो नंबर होगा। तो मैं मान लेती हूँ कि मान लीजिए ये n नंबर पे आ रही है, nth नंबर पे। तो लेट -150 बी nth टर्म ऑफ AP, क्योंकि अगर ये आ रही होगी तो कुछ ना कुछ नंबर तो होगा। आइए चेक करते हैं किस नंबर पे आ रही है। an इज इक्वल्स टू a प्लस n - 1 इंटू डी। an मतलब कौन सी टर्म का नंबर ढूंढ रहे हैं, -150 का। यहाँ पे a कितना है आपके पास 11, n कितना है, n ही तो ढूंढना है, और d कितना चल रहा है -3। ये इधर प्लस का है, थोड़ा सा इजी कर देते हैं, ये इधर प्लस का इधर जाके माइनस हो जाएगा। और यहाँ ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, -3n + 3 -161 हो गया। ये इधर प्लस का इधर जाके माइनस हो गया। देखिए आप चेक कर पा रहे हैं कि जब n इससे कैंसिल आउट होगा तो n पूरा कैंसिल आउट ही नहीं हो रहा। ये 3 लिखा है मैंने, मतलब आपके पास जो n है वो होल नंबर तो आएगा ही नहीं, डेसिमल में आ रहा है। चेक कर लीजिए, ये डिवाइड ही नहीं हो रहा पूरा। तो आप देख सकते हैं जो n है वो होल नंबर नहीं है। तो यानी कि इसका मतलब है ये टर्म कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करती है इस सीरीज़ में, क्योंकि अगर ये सीरीज़ में होती तो इसका कुछ ना कुछ नंबर होता। पर यहाँ पे जो नंबर ये दे रहे हैं वो पॉइंट में आ रहा है, जो कि आपको पता है कि जो नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 कभी भी पॉइंट में नहीं होगा। कभी बोल नहीं सकते कि 2.5 नंबर पे ये आ रहा है, पूरा होल नंबर होना चाहिए। तो जब हमारे पास n होल नंबर नहीं निकलता है तो इसका मतलब है वो जो नंबर होता है, वो जो टर्म होती है वो पूरी सीरीज़ में कहीं पे भी नहीं होती। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा नो, इट डज नॉट एग्जिस्ट इन दिस AP। ठीक है स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। बाकी जो क्वेश्चंस हैं हम अपनी अगली वीडियो में शेयर करेंगे आपके साथ। आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है, डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।